जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसके प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न आपको बेशक इंग्लिश में दिख रहे हैं, इसके प्रश्नों को लेकिन मैं हिंदी में पढ़ के हर एक ऑप्शन को विधिवत समझा के बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। बच्चों मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूँ। बेशक ये अभी मैं सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे कक्षा 7 में इस समय हैं वो अगले वर्ष होने वाले NMMS परीक्षा में, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में भाग ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह आपको छात्रवृत्ति मिलती है। इसके ढेर सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं और ये हर एक राज्य का देखिए सेम पैटर्न है। सैट के 90 प्रश्न और मैट के 90 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपके अगर छोटे भाई बहन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से 2000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप कोई भी मेरे नवोदय के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उसमें आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। बच्चों मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और कई ढेर सारी संस्थाओं में फ्री में निकाल रहा हूँ। तो आप भी अगर जोड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, ठीक है। पहला प्रश्न आपको जो दिख रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, मतलब निम्न में से कौन धातु नहीं है। तो देखिए इसमें टिक बेशक लगा हुआ है, आंसर वही है, लेकिन आप बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, अभी मैं पीरियोडिक टेबल, इसके बाद कोई वीडियो अगर आप बोलेंगे कि सर यस सर पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए, तो आपको विधिवत में पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप लिख दीजिएगा यस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख दीजिएगा, या तो पीरियोडिक टेबल लिख दीजिए कि सर पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दी उससे, क्योंकि ये टॉपिक काफी आसान हो जाएगा और कैसे भी प्रश्न आएंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा धातु नहीं है। देखिए कॉपर धातु, एल्युमिनियम धातु है, लोहा जो है वो धातु है, लेकिन जो सल्फर है वो धातु नहीं है, वो क्या है, एक अधातु है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विथ अ हैमर, मतलब कि हथौड़े से पीटने पर जो पदार्थ चपटा हो जाता है वह है क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, ठीक है, गंधक का पिंड, कोयले का टुकड़ा या जिंक का दाना। तो इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी किसकी है, पीटने मतलब पीट के फ्लैटन हो जाने की। जैसे सोने को देखिए पीट के आकार बनाया जाता है, तो जितने भी धातु हैं वो इसको फॉलो करते हैं, उनको हथौड़े से पीट के, देखिए जो लोहार होता है बनाता है ना, पीट पीट के गर्म करके। तो जिंक एक धातु है, बाकी देखिए कोई भी धातु नहीं है। आयोडीन, सल्फर, कोयला ये धातु नहीं है, तो इसके लिए इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला सवाल है, बूझो, तीसरा सवाल है, बूझो ने सीखा कि हथौड़े से पीटने पर अधातु सामान्यतः टुकड़ों में टूट जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। ऊपर वाली ही प्रॉपर्टी है, तो अधातु में देखिए ऊपर वाली चीज आपको ध्यान रखना था, कोयला, आयोडीन, सल्फर, कोई भी इस ऑप्शन में हो तो आपको टिक लगा देना। तो यहाँ पर देखिए कोयले का टुकड़ा है ना, यही इसका ऑप्शन है। ये बल्कि पीट के चौड़ा बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, तांबा, मतलब कि ये सब क्या होते हैं, पीटने पे फैलते हैं, ठीक है। तो ये आपको उत्तर समझ में आ गया। फिर चौथा है मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल, मतलब कि जो है ऐसे पदार्थ जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्य कहलाते हैं, यानी कि डक्टाइल कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है। तो देखिए ये धातु की प्रॉपर्टी है, तो धातु की प्रॉपर्टी में ये सब भी अलग से आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो जो नॉन मेटल होगा बच्चों, ये देखिए नॉन मेटल के कॉमन एग्जांपल्स ही आएंगे। आप बहुत बड़े 11-12 में नहीं पढ़ते हैं कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये सल्फर, देखिए ये सब चीजें अगर याद रहेंगी तो आप खुद ही कर लेंगे, आयोडीन, सल्फर, कोल, और पुनः देखिए ऑप्शन में सल्फर है आपका, और सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आप तांबा, ये सब आपको पता है क्या है, ये मेटल है, धातु है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सल्फर। अब देखिए ये पांचवा सवाल है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मतलब कि धातुएं जो है आमतौर पे क्या होती हैं, कठोर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड इन कट विथ बी नाइफ, देखिए निम्न में से कौन सा धातु एक अपवाद है जो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लोहा हो गया, सोना हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सोडियम हो गया। तो बच्चों देखिए एक धातु ऐसा है जो कि इतना मुलायम होता है, उसको चाकू से काट सकते हैं, तो इसका उदाहरण हमारा सोडियम। सोडियम का एक और चीज याद रखिएगा, सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है, ठीक है।
ये इतना रिएक्टिव होता है, अगर आपने इस पे पानी में छोटा सा टुकड़ा डाल दिया तो इस पे आग लग जाती है पानी के सरफेस पे ही। ठीक है, तो ये आता है सवाल कई बार कि किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है या तक किरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो उसका भी उत्तर सोडियम है, क्योंकि ये पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, इस वजह से इसको कहाँ रखा जाता है, किरोसिन के तेल में। तो देखिए कई तरह के प्रश्न आपके तैयार हो गए। ठीक है, तो बच्चों मुझे लग रहा होगा आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं इस तरह से ही समझा के वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो जैसे और लोग वीडियो बनाते हैं कि छठे का उत्तर ये है, सातवें का उत्तर ये है, तो फिर मैं ऐसे ही बना दूंगा। ठीक है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। छठा सवाल है, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी धातु, ऐसे तो हम लोग देखते हैं हर एक चीज ठोस होती है, लेकिन पानी के मतलब द्रव के रूप में होती है। तो इसका उदाहरण है मरकरी। मरकरी देखिए कहाँ इस्तेमाल होता है, आप सबको पता है, थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, जो शीशे वाले थर्मामीटर अभी भी कई जगह मिलते हैं, तो उसमें इसका ये पानी के रूप में होता है। जैसे चांदी देखिए आपके मम्मी भाई बहन को, ये बहनें तो पहनती होंगी। अल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब ठोस मतलब ठोस अवस्था में रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, बस मरकरी नहीं पाया जाता है। अब देखिए मरकरी यानी कि पारा, ध्यान रखिएगा, मरकरी यानी कि पारा। आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए याद करना जरूरी है बच्चों, आगे चल के आप आईआईटी इंजीनियरिंग करने जाते हैं या डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, बीबीएस करने जाते हैं, तो सब किताबें इंग्लिश में ही उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अभी से आप इंग्लिश के टर्म्स को ध्यान से याद करते चलिए। ठीक है, अब देखिए सातवां सवाल है आपके सामने, धातुएं सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो एक इसकी सीरीज है बच्चों, मैं अलग से दिखा दूंगा, याद रखिएगा। इनमें जो है कॉपर नहीं करता है। ठीक है, अभी इसको अलग से समझाने के लिए एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, जिसमें हर एक, क्योंकि ये ऑप्शंस है ना बदल के आ सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन समानता आपके लेवल में यही रहेंगे फिलहाल में। ठीक है, तो कॉपर उसका अपवाद है, याद रखिएगा, कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न 8 आपके सामने है। आठवां है, निम्न में से कौन ठंडे पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर यानी कि गंधक। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया मिट्टी के तेल में कौन रखा जाता है, सोडियम, तो यही इसका उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये तो आसान था काफी। अब 9वां सवाल है आपके सामने, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने वाली धातु है। तो इसमें देखिए अल्युमिनियम है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है। अल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, ठीक है, तो ये देखिए अल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस है ये वाली। ठीक है, अल्युमिनियम क्लोराइड बनी, तो ये रिएक्शन है बच्चों। तो अल्युमिनियम का ये सिंबल है Al। ठीक है, इसके बाद आइए 10वां सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। ऐसा कौन सा धातु है, ठीक है, हवा के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऑप्शन है फॉस्फोरस, आपका नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन। ठीक है, तो फॉस्फोरस का इस्तेमाल कहाँ होता है आप जानते हैं, फॉस्फोरस का इस्तेमाल माचिस में होता है। ठीक है, तब आप समझ गए होंगे कि देखिए इसमें ये एक क्या है, फॉस्फोरस एक अधातु है, तो इसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा, सल्फर और आपका कोयला और आयोडीन के साथ में। ठीक है, ये आग पकड़ लेता है जब वो एक्सपोज होता है हवा से, हवा के संपर्क में आने से। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न यहाँ पे आपका तैयार हो गया। अब देखिए इसके बाद है 11वां प्रश्न, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जल में विलयन नीले लिथमस के रंग को लाल कर देता है। ठीक है, तो ये है बच्चों, लिथमस पे एक अलग सा टॉपिक बनाया जा सकता है टेस्टिंग के लिए, जो इस्तेमाल होता है कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब है 12वां क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति तांबे को विद्युत चालक तारों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें जो है उसका रंग जिम्मेदार नहीं है। अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कॉपर का तांबे का इस्तेमाल बिजली उपकरण में किया जाता है। तो याद रखिए डक्टाइल मतलब उसको
उसमें तन्यता, तन्यता है ये, डक्टाइल का क्या होगा, तन्यता। मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसी है, इसको तार के रूप में खींच करके इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल के तार बनाया जा सकता है ऐसे, ठीक है ना, धातु को पीट के। तो तन्यता एक प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सुचालक होना चाहिए और वो ठोस होना चाहिए। ठोस नहीं हो तो भाई तार कैसे खींच के ले जाएंगे कहीं पे भी हम लोग, ठीक है। तो आज का बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके भी कुछ डिटेल वीडियोस हैं और कुछ देखिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चित्र के माध्यम से हैं या मैच द फॉलोइंग है। अगर बच्चों आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में काफी लॉजिकल वाले प्रश्न है, क्योंकि बच्चों वीडियोस बनाने में समय लगता है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो मैं और वीडियोस अच्छे से बना दूंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।